आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो अक्सर छुपी रहती है। जानवरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। कई बार उन्हें दर्द और यातनाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बेचारे जानवरों की मदद करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उनका इलाज कराते हैं और कानूनी तौर पर उनका समर्थन करते हैं। आइए मिलते हैं इन लोगों से। सबसे पहले हम मिलते हैं एक बचावकर्ता से। ये वो लोग हैं जो सड़क पर छोड़ दिए गए जख्मी जानवरों को ढूंढकर उनका जीवन बचाते हैं। हर रोज इनके लिए एक नई लड़ाई होती है, लेकिन इनका इरादा मजबूत है। इनका काम सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं, उन्हें प्यार और सुरक्षा देना भी है। एक तो फीडिंग कराने से हमेशा लोग मना करते हैं। कहीं भी जाओ तो वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉटी कर देंगे, इनको खिलाओगे तो फिर हम सफाई नहीं करेंगे। ये मतलब उनका ये तो कॉमन है, कहीं भी होता है ये। दूसरा, रोड पे लोग मारते हैं। और जैसे अभी रिसेंटली कल नाइट की बात है, डॉग यहीं पे है। डॉग मतलब हमारे घर के पास ही सो रहा था, उसको ईंट हमारे मार घर के के सामने देखो। एक पूरा ईंट लेके उन्होंने उसके पैर पे मारा, पैर भी फ्रैक्चर है। अब अभी भी चेक कर सकते हो कि मतलब वो नॉर्मल सो रहा था ना, वो भौंक रहा था, कुछ भी नहीं। बंदा आया, स्कूटर लगाया और स्कूटर लगाने के बाद ईंट उठाया, बेवजह मारा है। बचाए गए जानवरों का इलाज अगला कदम है। डॉक्टरों का काम है बेचारे जानवरों के जख्म भरना और उन्हें वापस सेहतमंद बनाना। ये डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये जानवर फिर से अपनी जिंदगी जी सकें। उनके लिए हर एक जानवर एक नई उम्मीद है। फिजिकली अब्यूज़ तो ये है कि लोग मतलब ह्यूमंस में प्रॉब्लम है हमारे, मे बी डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, अपने खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कि वो जानवरों को हिट करते हैं। और ऐसे बच्चे मतलब परमानेंट प्रॉब्लम्स में भी जा सकते हैं, मेंटली ट्रॉमा में जा सकते हैं। बाकी लोग जो उनके पास जा रहे हैं कि उनसे अटैचमेंट बॉन्ड बनाने की वो प्रॉब्लम होती है। As a professional, I am seeing it daily. As a personal, also I am somewhere because of my awareness about animal that कि मुझे पता चल जाता है देख के कि एनिमल्स का कौन सिक है, कौन ठीक है। एक बहुत छोटी सी राय बोलूँ, कोई भी आदमी छोटा बिस्किट का पैकेट या दूध का पैकेट या दही का पैकेट अपने पास रख सकता है। कोई भी गली में सिक एनिमल दिख रहा है, आजकल तो इतने सारे NGOs हैं, इतने सारे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, इतने सारे प्राइवेट क्लिनिक हैं। कोई भी एनिमल कहीं भी सिक दिखता है, उसको बेसिक कंफर्ट देने की कोशिश कर दो, थोड़ा खाना दे दो। अपनी गाड़ियों में मैं रखता हूँ एटलीस्ट, कि कोई भी बिल्ली या कैट मुझे कहीं रास्ते में मिल जाए, मैं उसको खाना खिला दूँ। मतलब कि इतना एथिक्स होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि उनका कोई नहीं, उनके हम ही हैं जो है। हम करेंगे तो अच्छा होगा, हम करेंगे तो बुरा होगा, ये हमारे ऊपर है। अपनी गुडविल को ले लो। लेकिन सिर्फ बचाव और इलाज से बात नहीं बनती, कानून का भी अपना एक बड़ा रोल है। हम मिलेंगे एक वकील से जो हमें बताएंगे कि भारत में जानवरों को सुरक्षा देने के लिए कौन से कानून हैं और कैसे हम कानून का सहारा लेकर अत्याचार करने वालों को रोक सकते हैं। India has many laws which protect animals. Basically, now we have our new act, which is Bharatiya Nyaya Sanhita. We have got section 325, which is for punishment of people who kill, maim, or render parts carden of the animals. That is punishable with 5 years imprisonment. And then there is a complete Prevention of Cruelty for Animals Act 1960 and rules thereunder, which are very, very detailed. Theoretically, these laws are very much very strong. Listen, which I have told you earlier also. But practically, we don't see people who are really active and who really come to the courts, who come to the police and report these things and pursue them. When such kind of a thing happens, somebody is treating with animal cruelty, or somebody is maiming them or doing, so you have your mobile at your hand. That is the best place you can create an evidence. Then you can prevent it if that can be done, or otherwise if it cannot be done, you can report it to the police and you can take the help from NGOs, PETA and other things to help you in pursuing these kind of cases.
All the laws are there in our country, but we need the people of the citizens of this country to enforce them. So it is time for us to now get the things enforced. आखिर में हम मिलेंगे कुछ छोटे बच्चों से जो अपने जानवरों के साथ खेलते हैं, उनको प्यार दिखाते हैं। ये बच्चे अपने दोस्त, अपने जानवर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इन बच्चों के जवाब में हम सबको इंसानियत की एक नई मिसाल देंगे। नो नो नहीं मारेंगे, क्योंकि उनमें भी हमारे जैसा जीवन होता है। अगर कोई जानवर को मार रहा होगा तो क्या करोगे? हम उनको मना करेंगे। हम उसको मना करेंगे और पूछेंगे कि आपने क्यों मारा। हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे या तो हम उसको बोलेंगे। हम उनको बोलेंगे कि ना आप इन्हें मत मारो, इनके भी अंदर जान है, इनको भी लगेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको कोई ऐसे मारे तो आपको कैसे लगता है? ये कहानी सिर्फ जानवरों के दुख की नहीं, बल्कि इंसान के दयालु होने की भी है। आखिर में ये हम पर है कि हम बेजुबान की मदद करने के लिए क्या करते हैं। हम सब मिलकर जानवरों की आवाज बन सकते हैं।